नमस्ते, मेरा नाम कौशलेंद्र है और एक इंटरव्यू करने वाले हैं। आज कोई राजनेता का नहीं बल्कि टीचर का। मेरे साथ सियाराम जी हैं, बीटेक के अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं और गेट को भी पढ़ाते हैं। गेट तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सेमेस्टर के बाद में व्यक्ति गेट करता है, गेट के बाद में तो किस तरीके से अपना करियर इसमें सेट कर सकता है? एक्चुअली सर कि जैसे सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन की जाती है आजकल कॉलेजों में इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और एक्चुअली सेमेस्टर में पढ़ाई करने से जो CPI जो अचीव करते हो, एक्चुअली अगर जैसे गेट के अलावा भी अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारा इसरो जैसे हुआ, रिसर्च सेंटर आपका बार्क हुआ, ये सब जो अपनी एक्स्ट्रा से जो अपनी एग्ज़ाम्स करवाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ये अपने अंदर से एक CPI का फिक्स स्टेमिना क्रिएट करते हैं। जैसे भाई 6.8 आउट ऑफ 10 में 6.8 रिक्वायरमेंट है ही सही, अगर तुम उससे कम अचीव कर पाते हो तो फिर तुम उसके लिए एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाते हो। तो अगर तुम्हें एक अच्छा अगर CPI चाहिए तो ऑफकोर्स सी बात है कि तुम्हें हर सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो उसी वजह से सेमेस्टर जो होता है वो आगे के आपके बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो मतलब जॉब वगैरह जो तुम आगे अचीव करते हो तो उसके लिए अच्छी CPI की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सपोज दैट जैसे ही तुम पास आउट होते हो, तुम्हारी कंपनीज़ वगैरह जो आती है, जो अच्छी कंपनियां होता है, जैसे ओवर आपका PSU होती है, मिनी रत्ना होते हैं, महारत्ना जो होते हैं, ये एक्चुअली जब एक आप लोगों का जो CV होता है या जब तुम वो उसको देखते हो तो ये हमेशा क्या होते हैं, अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करके रखते हैं कि जैसे अगर इसरो किसी कंपनी में जाता है या किसी कॉलेज में जाता है तो पहले से अपने क्राइटेरिया डिसाइड करके रखता है कि भाई 8 पॉइंटर से नीचे वाले को उन्हें नहीं लेना होता है। तो यही रिक्वायरमेंट होता है कि अगर तुम किसी इंटरव्यू में बैठ सको तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो तुम्हारा CV होता है। तो अगर तुम्हारा अच्छा CPI है तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा वहीं से जाता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी यही है कि आप लोग जब तक सेमेस्टर को अच्छा नहीं बना पाओगे, आपके आगे की जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हारी अच्छी नहीं बन पाएगी। अच्छा, जो बीटेक वाले अभी जो लोग कर रहे हैं तो क्या लगता है कि ऐसे माहौल में जहाँ एक तरफ नौकरियों का अभाव है तो सेमेस्टर अच्छा करने के बावजूद भी उन लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है कि जैसे अगर आप सेमेस्टर को अच्छा अगर बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बीटेक में तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करो कि गेट के बाद में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, तो जैसे गेट क्लियर करने के बाद में आप PSUs के लिए अप्लाई कर सकते हो जो डायरेक्ट गेट के बिहाफ पे होती है। आप MS के लिए अप्लाई कर सकते हो, GRF वगैरह जो आपका फॉरेन में जो आप लोगों के जो इंडस्ट्री ये जो होती है, कॉलेज वगैरह, इन सब में जो पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं वो पेपर जो आपके होते हैं वो गेट के पैटर्न के ऊपर होते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे अगर आप लोगों के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान को PSU में जो मिलेगी ही मिलेगी, या अगर तुम्हारा गेट क्लियर होता है तो तुम एक MTech में एडमिशन करो ही करो, कोई बात नहीं है। अगर तुम किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर जाते हो तो फर्स्टली जो रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप बोल के देखते हो कि भाई हमने बीटेक किया है किसी भी ब्रांच से, तो जो जॉब का जो रिक्वायरमेंट होता है या जो स्टैंडर्ड होता है जिसके लिए तुम अप्लाई करते हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे गेट के रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर दिया जाता है। कि तुम किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर अप्लाई करोगे या MS के लिए अप्लाई करोगे या फिर तुम्हें MTech करना है तो तुम्हें कॉलेज किस हिसाब से मिलेगी या कौन सी पोस्ट मिलेगी, उन सब में आपका गेट का स्कोर ही मायने रखता है। तो एक्चुअली अगर बीटेक के बाद में अगर तुम्हें जॉब चाहिए एक टेक्निकल फील्ड में, तो टेक्निकल फील्ड की हर जॉब के लिए गेट एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं गेट के स्कोर का हर जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तुम्हारा जितना अच्छा गेट का स्कोर होगा तुम उतनी ही अच्छी जॉब जो होगी वो तुम्हें मिल पाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं एक सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करूं कि यार मैं PSU ही ले लेता हूं कि सिर्फ PSU की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम किसी भी जॉब के लिए बात करोगे तो गेट तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, या एक्चुअली देखा जाए तो टेक्निकल का जो बेस है जिसके बिहाफ पे जॉब मिलती है वो आपका गेट है। उसके बिहाफ के अलावा आपके किसी टेक्निकल के स्टूडेंट या किसी स्कोरर का बिहेवियर को नहीं बता सकते हो। तो गेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।